प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए आदेश के तहत पिछले कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश में ख़ासतौर से प्रयागराज में जितने भी अपराधी थे, गैंगस्टर थे, माफिया या भूमाफिया थे, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा था। उस अभियान के तहत जितने भी इनकी अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियां थी या नजूल भूमि या सरकारी संपत्तियों पर इनका कब्जा था, उसके विरुद्ध पीडीए का बुलडोज़र लगातार चल रहा था। एक के बाद एक लोगों की संपत्तियां तोड़ी जा रही थी, डिमोलिश की जा रही थी। उसी क्रम में 2 रोज़ पहले प्रयागराज में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। मैं बात कर रहा हूं पूर्व प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू के अली अहमद फातमी साहब की, जिन्होंने विश्वविद्यालय से 35 साल की नौकरी की, पता नहीं कितने लोगों को शिक्षा देकर बड़े बड़े अधिकारी बनाए होंगे। लेकिन 2 रोज़ पहले प्रशासन की तरफ से एक ऐसी कार्रवाई हुई कि पूरा शिक्षा जगत हिल गया। प्रयागराज में चर्चा का विषय रहा कि आखिर अली अहमद फातमी साहब, जो कि जाने माने प्रोफेसर हैं, उर्दू डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जहां मैंने भी अपना पढ़ाई पूरी की, उसी विश्वविद्यालय के एक नामचीन प्रोफेसर का घर क्यों गिरा दिया गया, आज भी ये समझ के परे है। 2 रोज़ पहले पीडीए के अधिकारी पुलिस बल के साथ वहाँ पहुँचे और उनसे कहा, आप अपना सामान निकाल लें, हम आपका घर गिराने आए हैं। ये पूछने पर कि क्यों गिरा रहे हैं, अधिकारियों का ये जवाब था, प्रशासन की तरफ से ये जवाब था कि आपकी जो मकान है उसकी भूमि नजूल की है और आपने इस ज़मीन को अभी तक फॉर्मेली फ्री होल्ड नहीं कराया है, इसलिए इसको गिराने का आदेश हुआ है। वो कहते रहे कि मैंने फ्री होल्ड के लिए अप्लाई किया हुआ था, तकरीबन 25% रकम मैंने दे रखी है, 35 साल पुराना मकान है जिसके कि हाउस टैक्स, बिजली टैक्स और जो भी नगर निगम के टैक्सेस होते हैं मैंने बराबर पे किए हैं। आज मुझे मौका क्यों नहीं दिया गया, मेरे मकान को क्यों गिरा दिया गया। वहीं ऐसा भी पता चला कि उनकी एक बेटी थी, उनका भी मकान गिरा दिया गया। ये बहुत ही दुखद घटना थी, लोगों में रोष था, लेकिन किसी ने कुछ आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि आज ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने प्रयागराज के सिविल लाइंस पत्थर गिरजा के पास एक विरोध प्रदर्शन किया और ये मांग की सरकार की तरफ से कि ये जो कार्रवाई हुई है बहुत गलत हुई है। एक बुद्धिजीवी, बहुत ही बड़े शिक्षाविद अली अहमद फातमी साहब के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है। सरकार को इसके प्रति सचेत किया और प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष शाह आलम साहब, जीशान रहमानी साहब, सब लोग थे, काफ़ी कार्यकर्ता थे। बहुत देर तक अपना धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद एक मेमोरेंडम सरकार को दिया, उसके बाद ये प्रदर्शन ख़त्म हुआ। अब पेश है वो ख़ास रिपोर्ट। के दरवाजे भी खटखटाएंगे, हाईकोर्ट जाने के लिए तैयार हैं? हम पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष के नाते हमारा लीगल सेल का प्रतिनिधिमंडल उनसे वार्ता करके हम उनकी लड़ाई कोर्ट में लड़ने को तैयार है। चूँकि ड्यूरिंग पेंडेंसी अगर फ्री होल्ड आपका पैसा शुल्क जमा है तो आप कार्रवाई नहीं कर सकते, इस पर लॉ भी है। और हम विकास प्राधिकरण के सहित जो इस विभाग के हमारे मंत्री हैं लखनऊ में, हम उनसे भी उन तक बात पहुँचाएंगे कि पूरे इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो ये तांडव मचा रखा है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण बगैर नोटिस के मकान गिराने पहुंच जाता है। तो इसमें प्रयागराज विकास प्राधिकरण में इस चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहता हूं, बद्री आवास महदौरी में और सोहबतिया बाग में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ 3-3 मंजिला मकान इनके नाक के नीचे, और इनके एक अधिकारी ने 3 मंजिला मकान बना लिया। प्रयागराज विकास पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। ये एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। हम लगातार MIM इसको सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़ेगी लगातार। अब अपना पूरा आरिफ इकबाल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश AIMIM लीगल सेल। थैंक यू। ज्ञापन दिया, ये किस उसमें था? ये ज्ञापन जो आज हमने दिया है, ये पूर्व प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब का जो मकान कल विकास प्राधिकरण इलाहाबाद प्रयागराज ने गिराया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने दिया है। और इससे बहुत ज़्यादा जनाक्रोश है और बहुत ज़्यादा लोग इस पर जो है खौफजदा हैं कि इस तरह से जब इतने बड़े लोगों का मकान जो है पीडीए दिन दहाड़े गिरा रही है बगैर नोटिस दिए, तो उन गरीबों के मकान का क्या होगा। जबकि शहर के टूटहर जो है जो मकान है वो नक्शा पास नहीं है,
इसके बावजूद जो है चिन्हित करके एक बड़े लोगों का मकान गिराया गया है, जिससे कि पीडीए जो है अपनी वसूली तेज़ करे और लोगों को उनके अंदर खौफ पैदा हो और ये जो काम हमेशा करती है वही काम इनका जो है आगे चलता रहे। तो क्या वो नक्शा पास नहीं था, सिर्फ इतनी सी ही बात पे पीडीए ने जैसे एक लगाया कि ये नजुल की भूमि थी, क्या उनका जो है भाई उनका 35 साल पुराना मकान है, उन्होंने पीडीए में बाकायदा जो है 25% धनराशि जो है वो जमा किया हुआ है नजूल को जो है करने के लिए, फ्री होल्ड कराने के लिए जमा किया हुआ है। इसके बावजूद जो है कोई बात नहीं सुनी गई उनकी और वो 35 साल से उस मकान में रह रहे हैं। उनकी लड़की का भी मकान बगल में था, उसको भी गिरा दिया गया। आज आपने जैसा ज्ञापन दिया, अगर ज्ञापन पे आप कार्रवाई नहीं करता प्रशासन या प्रयागराज विकास प्राधिकरण, तो आगे की कार्रवाई आपकी क्या ये होगी? फासिस्ट सरकार है। ये जब तक इसके ये जो है न्याय नहीं होगा फातमी साहब के साथ, तब तक हमारी पार्टी इसको एक बहुत बृहत्तर आंदोलन का जो है रूप देगी और इस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम इसको निरंतर जो है इस पर जो है हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और पीडीए को मजबूर करेंगे कि जो है अली अहमद फातमी साहब को वो मुआवजा दे, जो कृत्य उसने किया है उसका पश्चाताप उसी को करना पड़ेगा। आप अपने पूरे परिचय। मोहम्मद शाह आलम, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इलाहाबाद प्रयागराज। एक दाग नहीं, इलाहाबाद में कुछ शख्सियत हैं जिनके मकान को उन्होंने सिर्फ एक साजिश के तहत जो है गिराया है। कईयों के मकान को, निर्दोषों के मकान को गिराया है सिर्फ एक साजिश के तहत। इस तरीके से ये साजिश करते रहेंगे तो इलाहाबाद में मुस्लिमों के तकरीबन 2/3 मकानात गिर जाएंगे, लोग बेघर हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये सब? वो अपने भविष्य के बारे में सोचने लगेंगे तो आगे कहाँ से तरक्की करेंगे? ये सोच रहे हैं ना तो वो पढ़ाई करें, ना तो वो कहीं किसी काबिल जगह पे पहुँचे, सिर्फ अपने मकान, अपनी रोजी रोटी के चक्कर में जो है रोज की खाने के चक्कर में लगे रहें। कहाँ से होगा ये सब? सरकार की मंशा एकदम साफ है। अभी देख लीजिए आप, गुजरात में सिमी के 124 जो है कार्यकर्ता निर्दोष साबित हुए 20 साल सजा काटने के बाद। उनके 20 साल कहाँ गए? जवानी के सारे साल निकल गए, कहाँ गए? माँ की खिदमत माँ पता चला जो है कब्र में चली गई, उनको पता नहीं, या वो जो है मिट्टी में शामिल नहीं हो सके। गाँव के 20 साल का हिसाब कौन देगा? सरकार ना तो किसी का हिसाब देती है ना कुछ। उनको तो ये है कि जेलों में डाल दिया जाए, इनको निर्दोष साबित करने में अपने में कम से कम 4-5 साल, 10 साल, 20 साल निकल जाएंगे। सरकार की ये मंशा है। हम इकट्ठे हुए हैं, आज हम 500 हैं, कल 5000 होंगे, 50,000 होंगे, फिर 5 लाख होंगे। शुरुआत एक जरूरी थी और बहुत ज़्यादा ज़रूरी कदम है ये। इसको और बड़ा करने की हमारी जो है कोशिश है। इंशाअल्लाह जो है ये और बड़ा होगा और सब लोग जुटेंगे। एक आज AIMIM की एक शख्सियत है, लोग सोचने पे मजबूर हैं। जब आज सोच रहे हैं तो कल उसमें कदम मिलाएंगे। तो हम सबको सोचना है और लोगों को भी जुड़ना है। ये सबके बारे में सोचने वाली पार्टी है। सबको एक साथ रहना, हमेशा साथ रहना है और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है और अपने लोगों के बारे में सोचना है, उसकी बातें रखना है। बस यही 2-4 लाइनें मुझे बोलना था। बाकी तो बहुत से लोग हैं लाइन में बोलने वाले जो बहुत अच्छी बातें इंशाअल्लाह करेंगे, बहुत अच्छी बातें आप लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।